नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके वन में। तो हम बात करेंगे आपके आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा कंप्लीट मैथ चलेगा। आपको रफ और कलम साथ में लेकर बैठना है और पूरा अच्छे से नोट्स बनाना है। एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझेंगे और कहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो फटाफट जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैथ में कमज़ोर है उनको जो है मैथ आसानी से सीख सकते हैं यहाँ पे, और वैसे ही सिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि n अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? या पूछा जाए कि 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। शायद आपको समझ में ना आए। 1 से 1000 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, 1 से 100 तक गिनती में अंकों का कितनी बार प्रयोग होता है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर देखा जाए तो गिनती में एक अंक कितनी बार आएगा, 2 अंक कितनी बार आएगा, फिर 3 अंक जो है कितनी बार आएगा। यानी कि सिर्फ हम लोग डिजिट के बारे में आज बात करेंगे। तो इन सब को सफाया करते हैं। पहले इनके बारे में कॉन्सेप्ट आप सीखिए, उसके बाद से इसको जो है आप इजीली और आसानी तरीके से लगा सकते हैं। और कैसे लगाएंगे, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अगर बात किया जाए कि अगर आपसे हम कहें कि बताइए अंक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये जो होते हैं ये सभी आपके अंक होते हैं। और इनकी संख्या देखा जाए तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। इतना क्लियर है सभी को? और 1 से लेकर 9 तक जो होता है उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि ये प्राकृत संख्या के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। अंक जो है, ये जो संख्या है 1 से लेकर 9 तक संख्या, और इसके साथ जब 0 को शामिल करते हैं तो पूरा टोटल मिलाकर हमारा जो है एक पूरा अंक जो है उसका ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, यानी अंकों के ग्रुप को। तो इतने अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से जितने भी नंबर होते हैं सभी आपके क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबरों से आपके बने होते हैं। तो कितने हो गए अंक? 10 हो गए। अब इसी पे खेल खेलना है हमको। क्या खेल खेलना है? पहला खेल खेलना है कि n अंकों वाली कितनी संख्या है। n अंकों वाली मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 जैसे ही लिखेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको अंक को ही काउंटिंग करना है। यानी कि 10 में भी एक अंक हो जाएगा, फिर एक अंक, 2 अंक हो जाएंगे इसमें। फिर 11 पे चलेंगे तो इसमें भी 2 अंक हो गए। फिर 12 पे चलेंगे तो 1, 2। इस तरह से आपको बताना है कि इसमें कितने जो है संख्या आपकी होती हैं। 1 से लेकर 100 तक भी बताना है कि 2 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 9 कितनी बार आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है कि n अंकों वाली कितनी संख्या होती हैं। इस पे पहले हम लोग डिस्कस करें कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि n अंकों वाली संख्या कितनी होती है। पहले हमें 1 अंक वाला चाहिए। तो अब देखिए 1 अंक की हम संख्या निकालते हैं। कितने अंक की? 1 अंक की। तो यहाँ पे कहा जाए कि 1 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली संख्या। तो जब भी आपको 1 अंकों वाली संख्या निकालना होता है तो आपको पता है कि सर 1 से लेकर कहाँ तक, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर जो है 9 तक आप चले जाइए और वही 1 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे संख्या देखा जाए तो 1 अंक वाली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 अंकों वाली संख्या जो है वो आपकी कितनी है? 9 है। यहाँ पे 9 आया, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी 1 अंक वाली संख्या का प्रयोग जो है कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। यानी कि वो 9 संख्या हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 2 अंकों वाली संख्या बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या का मतलब किससे शुरू होगा? तो आप कहेंगे 1 से लेकर 9 तक आपने लिख दिया है। अब जो शुरुआत होने वाली है वो 10 से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? 10 से। यानी कि 10 से लेकर आप 99 तक जाएंगे तो ये 2-2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 2-2 अंक वाली संख्या आपकी आएगी। और टोटल अंक कहा जाए तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर उसमें 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? कैसे? कि सर 10 से लेकर 99 तक अगर हमको अंक निकालना है कि कितने अंक आएंगे, तो पहले पता कीजिए कि कितनी संख्या इसके बीच में आएगी। तो आप क्या कीजिए करेंगे कि 1 से 9 तक 1 अंक वाली संख्या को घटा देंगे। किस में से? 99 में से। और जैसे ही 99 में से आप घटाते हैं 9 को,
1 से लेकर 9 तक संख्या, तो जो बचेगी वो 2-2 अंक की संख्या होगी। कितने अंक की होगी? 2-2 अंक की। तो कितनी हो जाएगी? तो 99 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 90। 90 संख्या हो गई। ये 90 संख्या कितने अंक की होगी? 2-2 अंक की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 90 संख्या 2-2 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 2-2 अंक की होगी। तो कुल कितना हो जाएगी? तो कुल कहेंगे 9 से 2 में गुणा कर देंगे सर, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंक आपके हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमें पूरा अंक नहीं निकालना है, हमें तो n अंकों वाली संख्या निकालना है। क्या निकालना है? n अंकों वाली संख्या। यानी कि सीधा 90 आया था आपका। कितना आया था? 90 आया था। इस पर भी डिस्कस करेंगे। 90 आ गया यहाँ से, क्लियर है? अब 90 आ गया तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। तो क्या उसी तरह से आप 3 अंकों वाली संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? तो सर 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पे निकालते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। तो जैसे ही 3 अंकों वाली संख्या निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर इस बार 100 से लेकर 999 तक की संख्या होगी। क्या इतना चीज़ें समझ में आ रहा है? 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी? 100 से शुरू होगी ना। 100 से कहाँ से शुरू होगी? 100 से लेकर कहाँ तक? 999 तक। तो इसमें कितने 3 अंकों वाली संख्या होगी? तो आप कहेंगे सर 3 अंकों वाली संख्या, इसमें से पहले 90 हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 99 था ना, 99 को क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 99 को घटाइए यहाँ पे, और जैसे ही घटाएंगे तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी आपकी? 900 होगी। समझ में आया? 1 अंकों वाली संख्या कितनी थी? 9। 2 अंकों वाली संख्या कितनी थी? 90। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 900। वैसे ही 4 अंक वाले निकाल सकते हैं, 5 अंक वाले निकाल सकते हैं, और वही 5 की जगह पे n पूछा जाए तो n अंकों वाली संख्या कितनी होगी? ये कैसे आएगा? अभी हम फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। मुझे आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिटाते हैं और चलिए देखते हैं इसको हम, और उसके बाद से इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोग जो है बहुत आसानी तरीके से देंगे। इसमें कहीं सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की है सर कि 1 अंक वाली संख्या, तो हमारी 1 अंक वाली संख्या जो आई थी, 1 अंक वाली संख्या कितनी आई थी? तो आप कहेंगे सर 9 आई थी। बात किए थे हम 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या कितनी आई थी? 90 आई थी। बात करें हम 3 अंक वाली संख्या, तो सर 3 अंक वाली संख्या में 900 आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अगर 4 अंक वाली पूछा जाए तो आपसे कहा जाए कि सर 4 अंक वाली संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 9 पर 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, सॉरी कितना होगा? 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपने नोट किया, क्या नोट किया? कि सर ये 9 लिखा गया है, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 9 गुणे 1। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसी 9 गुणे 1 को जो है हम लोग क्या 9 × 10 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? बताइए। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से 90 है, 90 को लिखेंगे तो सर 9 गुणे 10 लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल सर। इसी 9 गुणे 10 को इससे पावर में 9 गुणे 10 का पावर 1 लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते हैं? 1 जीरो है ना, तो इसका पावर 1 होगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। फिर कहेंगे कि सर 9 गुणे इसको 100 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो फिर इसमें 2 जीरो है तो इसका पावर कितना हो जाएगा? सर 10 का पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें देखेंगे तो सर 9 गुणे ये कितना जीरो हो जाएगा? 3। आप बराबर करेंगे तो 9 गुणे 10 का पावर सर ये 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि सर जब 1 अंक वाली पूछ रहा था तो 10 के पावर में 0 आया, 1 कम आया। क्या आया? 1 कम आया। 2 अंक वाली पूछ रहा है तो 9 तो सब में है, 9 तो सब में है ना, तो 9 इसमें भी है, लेकिन 2 पूछा है तो 1 आ गया है, यानी कि पावर में 1 कम करिए फिर से। 3 पूछ रहा है तो 9 गुणे 100, 9 गुणे 10 का पावर 2 ही आया है, इसका मतलब 1 कम आ रहा है। 4 अंक की पूछ रहा है तो 9 गुणे 10 के पावर में 3 आ रहा है, 4 में से 1 कम 3 आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि 100 अंकों वाली संख्या बताइए, तो अगर मैं यहीं पे पूछूं कि 100 अंकों वाली संख्या बताइए, क्या बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर अब तो बहुत आसान हो गया, 100 अंकों वाली संख्या पूछा है ना,
तो 9 का तो मल्टीपल हम करेंगे सर, क्योंकि इसमें सभी में 9 का मल्टीपल था। देखिए यहाँ पे 4 पूछा था तो यहाँ पे पावर में 10 का 3 हो गया, तो यहाँ पे आपका 100 पूछा है तो पावर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पावर में 1 कम हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही आपका 10 का पावर 100 है ना, तो 99 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 अंकों वाली संख्या कितनी है, 9 गुणे 10 का पावर 99। अगर इसी 100 की जगह पे अगर मैं n कर दूं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था, उसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर आपने पूछा था पहला क्वेश्चन कि n अंकों वाली संख्या कितनी है, तो भाई साहब 9 का तो मल्टीपल होगा, इंटू 10 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जितना पूछा है n अंक पूछा है तो इससे 1 कम होना चाहिए। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो इससे 1 कम होना चाहिए, तो इसी में से 1 घटा दो ना भैया, बस आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हालांकि ये जो है यूपीएससी सीसैट लेवल, समझ रहे हैं ना, यूपीएससी सीसैट लेवल में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि n अंकों वाली संख्या कितनी होती है, तो 9 गुणे 10 का पावर n-1 होती है, और यही आपका क्या होगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे आपको दिक्कत हुआ है? आप अच्छे से और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस डेली आपको शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी, और 6 बजे मिलेगी बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेज, और एकदम शुरू से लेकर एकदम हाई लेवल तक हम लोग मैथ को लेकर चलेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतने चीज़ समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लीजिएगा इसको पूछ करके। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आगे, अगला हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब रहा ये वाला हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, जैसे आपको बताए थे हम, वो तो हो गया हमारा n अंकों वाली। 1 अंक पूछेगा तो क्या होगा, 2 अंक पूछेगा तो क्या होगा, यानी कि जितना अंक पूछता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, आप यही याद रखिएगा। अगर n अंकों वाली संख्या पूछता है तो 9 गुणे 10 के पावर n में से हमेशा 1 घटाते हैं, यानी पावर में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा n अंकों वाली संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब हमको डिस्कस करना है यहाँ पे कि 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, कितने अंक आते हैं। तो आपको पता है कि सर 1 से लेकर कितने तक, 100 तक, तो हमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलते जाना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको बताना है कि इसमें अंक कितने होंगे, यानी कि सभी को गिनना है। अब ये नहीं कि 9 के बाद से 10 गिने तो आपका केवल 1 ही होगा, नहीं, 10 के बाद से आपके 2-2 अंक हो जाएंगे, और लास्ट में जाएंगे तो फिर 100 कितना हो जाएगा, उसमें 3 अंक हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से डायग्राम बनाना है, यानी 1 2 जो अभी बताए थे पीछे आपके 3, और ऐसे लेकर 9 तक, तो इतने कितने अंक हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 9 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। आप प्रत्येक अंक कितनी बार आया है, 1-1 बार आया है, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 अंक आपके हो जाएंगे। 1 से लेकर कितने अंक हो गए आपके, 9 अंक हो गए। ठीक है, उसी तरह से अगर 10 से बात किया जाए, 10 से लेकर कहाँ तक, सर 10 से लेकर अगर 99 तक की बात किया जाए, तो अभी बताए थे इसमें कितने अंक आए थे, आप कहेंगे सर 90। 90 किस तरह से, तो 1 से 9 तक घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 90 ही न बचेंगे। अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि 99 में 10 को घटा दीजिए, 99 में 10 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब उसके बाद से क्या कर दीजिएगा, प्लस का 1 कर दीजिएगा, उस तरह से भी आ जाएगा आपका, समझ रहे ना। जैसे बात किए हैं कि अगर 90 निकालना है तो 99 में से 10 घटा दीजिए, तो 99 में से 10 घटाकर आप प्लस 1 कर दीजिए, तभी भी आपका आ जाएगा। आज दूसरा तरीका ये है कि सीधा 99 में से 1 से 9 तक संख्या घटा दीजिए, तभी भी आपका मान आ जाएगा कि कितने अंकों की संख्या आ रही है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि 90 आया है ना, तो 2-2 अंक की संख्या होगी, कितने अंक की होगी, 90 संख्या है और 2-2 अंक की होगी, तो बताइए कुल अंक कितनी बार आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 9 में 2 का गुणा कर देंगे, 180, यानी 180 अंक जो है आ जाएंगे। कितने अंक आएंगे, 180 अंक, यानी कि 2-2 अंक जो है आपका कितना आएगा, 180 आएगा। 2-2 अंकों की संख्या 90 आई थी, 90 में 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2-2 अंक के आ रही है, तो 180 हो जाएगा। जैसे ही बात करेंगे आप 100 पे, तो हम तो 99 तक निकाले हैं ना, जैसे ही 100 नंबर पे बात करेंगे तो 100 नंबर पे कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 संख्या है। ठीक है, इसमें 100 जो है एक ही संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, तो 1 2 और कितना है 3, तो सर अंक जो होंगे वो यहाँ पे 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 आपके
अंक होंगे, यानी कि अब अंकों की संख्या और 3 हो जाएगी। टोटल अगर देखा जाए, अब टोटल आएगा ना, अरे 100 में कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक ही ना जोड़ना है, यानी कि 3 गुणे 1 बराबर कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। अब टोटल पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक पूरा अंक कितने होते हैं, तो जोड़िए 9 3 12, 180 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 में 12 जोड़ेंगे तो 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 192 अंक होंगे 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंकों की संख्या कितनी होती है, 192 होती हैं। कितनी होती हैं, 192 होती हैं। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, और इसको फटाफट जो है तुरंत आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करें, तो हमारा 1 से 100 तक की गिनती में प्रश्न पूछे थे, इसका भी आंसर आपको मिल गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में अंक जो है कितनी बार आएगा, बताइए। अगर यहीं पे कह दे कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, तो फिर वही रूल नियम का लागू करना है। सर 1 से लेके 9 तक अंक 9 अंक आएंगे, ठीक है। प्रत्येक अंक एक एक बार आएगा तो 9 अंक हो गए आपके, कितने हो गए, 9 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद से 99 से लेकर 2-2 अंकों वाली संख्या सर 10 से लेकर 99 तक निकालते हैं, तो सर ये हमारा 90 आएगा। और कितने अंकों की संख्या होगी, 2-2 अंक की संख्या होगी, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें और ये आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 90 गुणे 2 बराबर 180, 2-2 अंक की संख्या होगी। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंक वाली, तो सर अब किससे शुरू होगा, तो आप कहेंगे सर 100 से शुरू होगा, और 100 से लेकर 999 तक चलेंगे। 100 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 999 तक चलेंगे, और 99 इसमें से घटा देंगे तो 900 हो जाएगी, यानी कि 3 अंकों वाली संख्या 900 हो जाएगी। कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, गुणा करा दीजिए, 9 27, तो ये हो जाएगा 2700 अंक। कितना अंक हो जाएगा भाई साहब, 2700 अंक हो जाएगा। लेकिन अभी यहीं तक नहीं है, अभी और है। कहाँ तक पूछा हुआ है, 1000 तक पूछा है। तो 1000 जैसे ही लेंगे, 1000, तो 1000 तो एक संख्या है, 1000 एक संख्या है, और इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 और 4, तो इस 4 से गुणा करिए तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएंगे। तो अंक बराबर कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आपका अंक हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 0 0 और 9, 13 का कितना हो जाएगा, 3, अरे 9 4 13 का क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए 0 8 8 और उसके बाद से 0 8 और एक हासिला बचा था 9, ठीक है, हासिल 1 9, और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तीसरा है ना, तो 7 और 1 8, और उसके बाद से क्या है 2, तो ये 2893 आपके टोटल क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे 1 से लेकर 1000 तक। कितने तक, 1 से लेकर 1000 तक जो अंकों की संख्या टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी 2893, 2893। तो 1000 वाला भी जवाब आपको मिल गया, दिख रहा है ना। तो ये इसका मेन कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आज तक सभी पढ़ाए होंगे, बहुत से यूट्यूब पे पढ़ाए होंगे, लेकिन आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एक एक चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मैथ में, चाहे 6 7 8 हो, चाहे आपका यूपीएससी लेवल सीसेट लेवल का हो, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कीजिए भाई साहब, क्योंकि इतना हेल्प आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें बनता है ना, हाँ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए 1 से 100 तक अंकों का प्रयोग गिनती में कितनी बार होता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है 1 से लेकर 100 तक 1 अंक कितनी बार आता है, 2 अंक कितनी बार आता है, 3 अंक कितनी बार आता है, 4 अंक कितनी बार आता है, यानी 1 से लेकर 9 अंक प्रत्येक अंक कितनी बार आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं फटाफट, ठीक है। आपको पता है कि जब आप गिनती लिखते हैं तो 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद से क्या आ जाता है 10, यहाँ 9 तक लीजिए, ठीक है। यहाँ उसके बाद से 11, उसके बाद से 12 13, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका नंबर आता जाएगा 18 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। उसी तरह से 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, ठीक है। एक एक अंक एक एक आ रहा है ना। फिर से आप देखेंगे तो सर 51 में, फिर 61 में, फिर जो है 71 में, फिर जो है
आपका 81, फिर 91 और फिर 100 में भी आएगा इतना। ठीक, तो 21 से लेकर जब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 30, 30 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 90 और उसके बाद से 90 के बाद से 91, यहाँ चलेंगे कहाँ तक 99 तक, तो 99 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया आपका 100 हो गया। आप काउंट करके बताइए खुद से इसमें एक अंक कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो देखिए एक बार यहाँ प्रयोग किया गया और यहाँ पे देखेंगे तो इधर जो देखेंगे तो या इधर 10 बार आपका प्रयोग किया गया है। कितनी बार 10 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 ये हो गया, 9 एक कितना हो गया ये 10 और 10 और एक ये कितना हो गया 11। देख लीजिएगा यहीं पे जोड़ते नहीं है, ये 2 अंक है इसमें, एक एक जो है कितनी बार हुआ है 2 बार आया है यहाँ पे, तो 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कितना हो गया 11। तो 11 अंक तो इधर हो गए। 11 के बाद से फिर जोड़िए 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। एक और छूट रहा है आपका, एक और जो है छूट रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 नहीं लिखे हैं, ठीक है 10 नहीं लिखे हैं भाई साहब, 10 नहीं लिखे हैं, 21 होगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक जो अंकों का प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे सर 21 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है 21 बार हुआ है। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि 1 से लेकर 100 तक जो है गिनती में एक अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं कि 21 बार होता है। कितनी बार होता है 21 बार वो अंक जो है आपका आता है। लेकिन हम एक अंक की बात किया जाए कि अगर हम दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रा नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक अंक का प्रयोग 21 बार होता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग 21 बार होता है। कितना बार होता है 21 बार होता है, यानी कि 21 बार आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं इस 100 को हटा दूं, अगर मैं इस 100 को क्या कर दूं हटा दूं, तो बताइए अगर मैं 100 को हटा दूं तो कितने आपके एक अंक का प्रयोग किया जाएगा, कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे सर एक अंक जो है ना हमारा 20 बार आएगा। कितना बार आएगा 20 बार आएगा, एक अंक 20 बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 100 जो था वो 100 में भी एक अंक था, इसलिए हमारा जो है एक कम हो जाएगा। अब कितना बार आएगा 20 बार आएगा। इस तरह से सर क्या 2 भी 20 बार आएगा, क्या आपका जो है 3 भी 20 बार आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे क्या 9 भी 20 बार आएगा, क्या 8 भी 20 बार आएगा। हाँ 20 बार आएगा। कैसे सर, थोड़ा 2 को बताइए। तो चलिए 2 को बताते हैं। अब 2 को जैसे ही लिखेंगे तो 2 यहाँ पे 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पे क्या हो गया 30। तो बताइए 2 यहाँ पे क्या 10 बार आया है कि 11 बार। तो देखिए यहाँ से तो देखेंगे तो यहाँ पे पहले 20, देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक इधर बचा है भाई साहब 11, इसको भी जोड़ना है, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा। 11 यहाँ पे देखेंगे तो एक 12 हो गया। 12 के बाद से देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपका 12 के बाद से यहाँ पे आएगा, देखिए 31 के बाद से 32, यहाँ पे 42 45 इस तरह से यहाँ पे भी आएगा ना सभी। आप कहेंगे बिल्कुल सर आएगा। 91 के बाद से 92 पर भी आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो हमने जोड़ा था यहाँ पे कि 2 एक बार 2 बार, फिर से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। 12 के बाद से 13 14 15 16 17 18 उसके बाद से 19, ठीक है 19 हो गया और 19 के बाद से एक 20। चलिए देखते हैं, देख लीजिए एक बार। 1 उसके बाद से 2 आया यहाँ पे और एक यहाँ पे है, इसको नहीं जोड़ते। 3 और 4 5 6 यहाँ से देखिए 1, उसके बाद से 1 चलेंगे तो यहाँ पे 2 के बाद से यहाँ पे चलेंगे 3 के बाद से यहाँ पे चलेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। उसके बाद से 14 15 16 17 18 19 20, कोई भी अंक ले लीजिए। तो एक और चीज़ नोट करके लिखिएगा कि 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कितनी बार आती है 20 बार आती है। नोट करके लिखिएगा भाई साहब।
ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आप तो समझ गए होंगे कि 1 से लेकर 99 तक। तो एक पॉइंट नोट करके लिखना है आपको, क्या कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या बोले तो 1 से लेकर 9 तक 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 20 बार आती है। ठीक है, ये आगे काम आएगा आपका क्वेश्चन जब आपसे हम पूछेंगे तो। ठीक है, यानी 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 20 बार जो है आपकी आती है। आपको इतना चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 99 तक 2 कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 20 बार आएगा। 1 से लेकर 99 तक जो है 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 1 से लेकर 99 तक जो है 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। यानी 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेकर 100 तक नहीं, सॉरी, कहाँ तक? 20 तक जो है वो हमेशा कितनी बार आती है? 20 बार जो है आपकी आती हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे 9 हो, वो सभी 20 बार आएंगे। ठीक है, तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक जो है 2 कितनी बार आता है। अगर हम ये पूछ लें कि 1 से लेकर 200 तक 9 कितनी बार आता है, आप बताइए तो ज़रा। 1 से लेकर 200 तक जो है 8 कितनी बार आता है, तनी बताइए तो ज़रा। आप क्या बता सकते हैं? हाँ, अब तो आसानी से बता सकते हैं सर, पता हो गया कि 1 से 99 तक हमेशा वो संख्या कितनी आएगी? 1 से 99 तक हमेशा संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 20 बार आएगी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, आपसे, और आप इसका खुद जवाब देंगे, इसका जो है जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, कि अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 99 तक 0 कितनी बार आएगा, क्या पूछा जाए? अगर 0 पूछा जाए, चलिए अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 99 तक 0 कितनी बार आएगा भाई साहब, तो अभी बात किया था आपने कि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक आए थे, और 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक हमारा 180 आया था कि नहीं आया था? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारा 180 आया था। ठीक है, इतना तो चीज़ क्लियर है आपको। अब टोटल जोड़े तो 1 से लेके पूरा यहाँ तक कितने संख्या हो गई, तो आप कहेंगे सर 189 हो गई। कितने हो गई? 189 हो गई यहाँ पे। अब आपको फाइंड करना है कि 0 जो है इसमें कितनी बार आएगा। ठीक है, 0 जो है वो आपका कितनी बार आएगा, तो आपको पता है कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंक जो है कितना बार आया है? 2 अंक कितने बार आए हैं? 180 बार आए हैं। तो 180 इसमें से घटा दीजिए, तो 180 जैसे इसमें घटाएंगे तो आपकी 0 की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा 2 अंक की संख्या 180 है। 180 में से 1 से लेकर 9 तक पूरा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 से 10 से लेकर 99 तक अगर 180 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है 0 का प्रयोग? 9 बार जो है आपका 0 का प्रयोग हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 99 तक जो है 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो है आपको पता है कि टोटल 1 से लेकर 99 तक इतना है, तो 2 अंकों वाली संख्या में से घटा दीजिए, जो इसका अंतर आएगा वो 0 ही होगा ना। क्या होगा? 0 ही होगा ना। हाँ, तो इसलिए जो है इसमें 0 कितनी बार आएगा? तो 9 बार जो है आपका 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। हाँ बताइए, क्लियर हुई? अच्छा, 180 कैसे आया, आपने पता किया कैसे आया? अरे अभी बताए तो भाई साहब, 180 कैसे आया था? अरे 90 में 2 अंक का प्रयोग किया गया है तो कितना होगा? 180 या ना होगा। प्रत्येक अंक 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि प्रत्येक अंक 20 बार आता है तो 20 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 दूना का 18। तो 1 से लेकर 9 तक 9 कितनी बार आया होगा? 20 बार आया होगा ना। इसलिए 9 दूना कितना होगा? 9 दूना 18, 180, 189 में से घटा देंगे तो आपके जो आएंगे वो सभी क्या होंगे? 0 होंगे। यानी कि 9 कितना होगा आपका? 9 जो है 0 जो है आपका कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 9 बार। तो आप इस पॉइंट को जो है नोट करके अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप हमसे बेहिचक जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।